इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या है, ये बहुविकल्पीय सवाल है भाई, मल्टीपल चॉइस है और आपको क्या करना है कि सही उत्तर चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। आपके एग्जाम में जो भी सवाल आए बाय द वे, तो क्या होता है कि भाई सही विकल्प चुनने में कई बार लोग टिक मार देते हैं। टिक नहीं मारना है, पूरा सवाल सॉल्व करना है, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में लिखना है कि ये वाला विकल्प सही है क्योंकि हमने ये ऊपर सॉल्व किया, ठीक है। तो सही विकल्प आपको क्या करना है, चुनना है और साथ में औचित्य भी बताना है भाई, ठीक है ना। इसी का पहला पार्ट 2 10 30 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। अब इसके चार विकल्प दिए हुए हैं, सही क्या है, सही बोल रहा है साइन 60 है, cos 60 है, tan 60 है, sin 30 है। इनमें से कौन सही है ये हम चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है ना। पहले हम इसका मान निकालना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 tan 30 का मान 1/√3 बट्टे 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा भाई 2/√3 बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस 1 ये होगा 2/√3, ऐसे रहने दो फिलहाल। और यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 3 + 1, ठीक है। 2/√3 को ऐसे रहने दो, फिर से 2/√3 ऐसे ही चलेगा। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 + 1 कितना हुआ 4। 3 + 1 2 से 2 कटा कितनी बार, इस 3 को लिखा है, इस 3 को देखो, ये 3 हम चेंज कर सकते हैं, √3 इंटू और बट्टे में है 2 और अंडर रूट, ये एक √3 तो कट गया, बचा भाई कितना √3/2। √3/2 इनमें से देखो, साइन 60 का मान होता है √3/2, cos 60 का नहीं होता, tan 60 का नहीं होता, sin 30 का नहीं होता है। अब आप जानते हैं चूंकि साइन 60 डिग्री इज ऑल्सो √3/2, इसलिए विकल्प, अब इसमें से जो विकल्प सही होगा, कौन सा है, पहला ही विकल्प है भाई, विकल्प ए। विकल्प ए, इसको राउंड कर दो और ये क्या है, सही है। तो आपने कौन सा, चार विकल्प दिए हैं, चार में से आपने एक विकल्प को सही मान लिया, माना नहीं बल्कि सही निकाल लिया, ठीक है। तो ये है पहले सवाल का पहला पार्ट। इसी का दूसरा पार्ट बोलो, इसी का दूसरा पार्ट है, क्या है भाई, पढ़ो। 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 40, यही है। तुम लोग किताब लेके आओ, साथ में है दोनों, ठीक है, नहीं तो पता नहीं लगेगा कौन सा सवाल हो रहा है, क्या हो रहा है। यही है सवाल, 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 40, हाँ यही है। अब मान रखो 1 - tan 45 का मान भी 1 होता है और 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 1, तो ये 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 कितना हुआ 0/2, 0/2 का मतलब कितना हुआ 0/2। किसी संख्या, जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करो या जीरो में किसी भी संख्या से भाग दो तो उसका मान क्या आता है, ए बिग जीरो, ठीक है। अब इसके विकल्प देखो, इसका विकल्प है, पहला है 1090, दूसरा है 1, तीसरा है sin 45, चौथा है 0। तो विकल्प डी सही है भाई, इसमें कौन सा विकल्प डी सही है, इसलिए इसमें है आपका विकल्प जो ऑप्शन डी है वो सही है। तो यहाँ पे इस सवाल का सेकेंड पार्ट भी क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट थोड़ा सा
हटके है। इसी का पार्ट थर्ड, ये कह रहा है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर है, नहीं 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a, 2 साइन a तब सत्य होता है, वैसे ये सत्य नहीं होता है, तब ये किसी विशिष्ट मान के लिए हो सकता है, होता है जबकि नंबर ए, जबकि a बराबर 0 डिग्री, जबकि a बराबर 0 डिग्री, b है भाई कितना डिग्री 30, 45, 60, b है 30 डिग्री, c है 45 डिग्री और d है 60। आपको चेक करना है कि इनमें से किस मान के लिए, एक ही किस मान के लिए साइन 2a 2 साइन a के बराबर होगा। ठीक है ना, तो हम शुरू पहले से ही शुरू करेंगे, हमें मालूम नहीं किसके लिए होगा, तो हम पहले किसके लिए शुरू करेंगे, 0 डिग्री के लिए। सबसे पहले अब हल में देखो 0 डिग्री के लिए, a बराबर 0 डिग्री के लिए है, कौन a बराबर 0 डिग्री के लिए, साइन 2a कितना हो जाएगा, साइन 2a बराबर साइन 2 इंटू 0 डिग्री, यानी कि साइन 2 इंटू 0 कितना हुआ, साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 है। साइन 2a का मान निकाल दिया। अब जब साइन 2a का निकाल दिया, बाएं पक्ष का मान कितना आ गया 0। अब हम दाएं पक्ष का मान भी निकाल लें, ठीक है ना, 2 साइन a बराबर 2 साइन a का मान कितना रखें, a का मान 0 डिग्री रखो, तो 2 साइन 0 का मान 0, 2 इंटू 0 इक्वल टू, फिर से कितना आया, अभी बराबर आ गया भाई, ये भी 0 और ये भी, तो हमें दूसरे के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा पहले में ही आंसर मिल गया है। अगर पहले में आंसर नहीं मिलेगा तो आप a बराबर 30 रखोगे दोनों पक्षों में, फिर a बराबर 45 रखोगे दोनों पक्षों में, फिर a बराबर 60 रखोगे दोनों पक्षों में, दोनों बराबर आने चाहिए, जिसके लिए दोनों बराबर आ गए वो सत्य है, और जिसके लिए दोनों बराबर नहीं आएंगे, बाकियों के लिए नहीं आएंगे, कंफर्म है कि बाकियों के लिए नहीं आएंगे, तो इसलिए कौन सा विकल्प, विकल्प ए सही है। अब चूंकि विकल्प ए सही है, इसलिए आपको इससे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो इसको रफ में भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना, और फेयर में सिर्फ वही लिखना है जो सही है, ठीक है ना। अगर सपोज के लिए विकल्प एक में 0 डिग्री नहीं दिया होता, सोचो इधर यहाँ ध्यान दो, विकल्प ए में 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री दिया होता, तो आप पहले 30 रखते, वो नहीं आना था, फिर आप 60 रखते, वो भी नहीं आना था, 45 रखते, वो भी बराबर नहीं आना था, और जब आप 0 लिखते लास्ट वाले विकल्प तो सही आना था। तो ये सारी चीजें रफ में सॉल्व होनी, और सिर्फ ए बराबर कौन सा वाला 0 वाला जो सही है वो वाला फेयर कॉपी में फिर नोट होना है, क्लियर। इसी का फोर्थ क्वेश्चन और थर्ड नहीं, थर्ड तो हो गया, इसी का फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ भी मैं ही बता दो, चलो फोर्थ भी करवा देता हूँ इसी का, ठीक है ना। इसी का फोर्थ क्वेश्चन है भाई 2 tan 30 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये कह रहा है ये किसके बराबर है, इनमें से ये cos 60 के बराबर है, sin 60 के बराबर है, tan 60 के बराबर है, या sin 30 के बराबर, इन चारों में से किसके बराबर है। तो पहले हम इसका मान निकाल लें और फिर इन मानों को टैली करेंगे इनके साथ, ठीक। तो मान बोलो भाई, 1 बाई बट्टे 1 माइनस tan 30 का मान √3 कब से होने लगा, 1 बाई √3, tan 30 का मान 1 बाई, मान सही रखना है, तो ये हो गया भाई 2 बाई √3, ऊपर तो हो गया, और बट्टे में बचा 1 माइनस 1 बाई 3, यानी ये हुआ 2 बाई
√3 और बट्टे 3 1 जा 3, 3 - 1/3। अब ये हो गया 2/√3, 3 ऊपर और 3 - 1 कितना बचा 2, यही हुआ। ये 3 तो अंश में से चला गया, 3 में से 1 गया, कितना बचा। इसी लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ, है वैसे कोशिश करना अगली लाइन में सॉल्व करना, ठीक है। तो ये 2 तो कट गया, इस √3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और बटे √3। अब ये √3 एक तो गया काम से, बचा यहाँ पे √3। और √3 किसके बराबर होता है भाई, देखो इनमें से किसका मान √3 होता है, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 नहीं होता है, sin 60 का मान भी √3/2 होता है, tan sin 60 30 का भी नहीं होता, सिर्फ किसका होता है tan 60 का। अब आप जानते हैं चूंकि tan 60 डिग्री बराबर भी कितना होता है √3, और इसलिए विकल्प कौन सा विकल्प है भाई, थर्ड है शायद, विकल्प सी क्या है सही है। विकल्प सी सही है भाई। तो पहला सवाल पूरा हो गया और दूसरा सवाल भी पूरा हो गया, ठीक है। विकल्प वाले सवाल कैसे करना है, अब वो कोई भी किसी भी एक्सरसाइज से ऐसे सवाल आए, विकल्प वाले सवाल आए, तो आपको पहले पूरा सवाल सॉल्व करना है, फिर लास्ट में जो विकल्प सही है उसको लिख देना है कि ये विकल्प क्या है सही। क्लियर, नोट करो।